तो अब अपनी इस टीचिंग को मैंने एक्सेल करने के लिए, क्योंकि जो खवातीन होती है ना उनके अंदर दो चीजें बड़ी अच्छी होती हैं। नंबर वन, कुकिंग। कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं। नंबर टू, डेकोर। नंबर थ्री, टीचिंग अच्छी करती हैं। मर्द जो होते हैं ना वो ट्रेनिंग टीचिंग में इतने अच्छे नहीं होते जितने खवातीन होते हैं। ठीक है, उनका जरा बात करने का तरीका, फिर उनके अंदर इमोशंस ज्यादा होते हैं, समझने की पावर ज्यादा होती है। तो दैट्स वाई। तो मैंने जो है अपनी जो स्किल थी मेरे अंदर वो थी टीचिंग की, ट्रेनिंग्स की। तो शुरू से ही था कि एज अ टीचर जो है अपने सामने आगे जाना है और यूथ से बात करनी है। खवातीन जो डोमेस्टिक लेडीज हैं उनके ऊपर काम करना है और ये सारा कुछ। ठीक है, तो मैंने बहुत जैसे ही मेरे बच्चे जो है फर्स्ट बेबी, पहला बच्चा मेरा 7 साल का हुआ, तो मैंने इस पैटर्न के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें बहुत सारी खवातीन ये कहती हैं कि हम घर बैठ के काम नहीं कर सकते, हालांकि इट्स पॉसिबल। ठीक है, सब कुछ आपको होता है, आपको कोई रोक रहा है, टोक रहा है, जो मर्जी कर रहा है। कोई टोक भी रहा है तो ये आपके ऊपर है ना कि आप कितना रुकते हैं। ठीक है, आप मत रुके, आप चलते रहे। तो दीज आर द थिंग्स। यहाँ पे फिर इस करियर को, जब मैंने अपना मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट किया और मैं पैरालाइज हुई, तो देन मैंने सोचा कि नहीं, लड़कियों को पढ़ाना है। वहां से मेरी जिंदगी का एक मकसद बना। इसी तरीके से जब मैं स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रही होती हूँ तो मैं उन्हें कहती हूँ कि पहले, सबसे पहले ये सोचें कि आपका पैशन क्या है। अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बनेगा फिर आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करें और उस प्रोफेशन की हम फिर डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, जी। पैशन जो भी है, आपको लगता है मेरे अंदर एक इनबॉर्न एक सलाहियत है जो अल्लाह ने मुझे दी है, सबसे पहले आपने उसको देखना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि रादर मेरा पैशन क्या है, मेरे इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस क्या हैं और उसके अंदर मैं किस हद तक एक्सेल कर सकती हूँ। ठीक है, अगर आप दिन के रोज के 2 घंटे अपने लिए निकाल लें सिर्फ लर्निंग के, फिलहाल, ठीक है, 1 आवर आपका लर्निंग का और 1 आवर आपका प्रैक्टिस का, तो यकीन करें आप दुनिया की कामयाब तरीन औरत बनेगी। और ये मुझे मेरे उस्ताद ने कहा था एक दफा, जब मेरी शादी होने लगी थी तो मेरे उस्ताद ने मुझे ये बात की थी कि जिंदगी के 2 घंटे बेटा लर्निंग के लिए जरूर निकालना। और मैंने वो 2 घंटे मैं अभी भी अपनी लर्निंग के लिए निकालती हूँ। रोज नए नए नॉलेज और नई नई स्किल्स और हर चीज मैं लर्न करती हूँ। ठीक है, तो इसको परस्यू करने के लिए मैंने एक्चुअली स्टेप किया था डिजिटल मार्केटिंग में। और मैंने अपने कारोबार को रन करने के लिए खुद का कारोबार, देखिए मैं खुद को बिल्ड करती तो मैं आपको बिल्ड करती ना। जब बंदा मैं खुद को बिल्ड नहीं कर सका वो किसी और को क्या बिल्ड करेगा। तो सबसे पहले मैं जो मुझे चैलेंज आया वो ये आया कि मैंने खुद को बिल्ड करना है। ठीक है, खुद कुछ बनूंगी तो मैं औरों को कुछ बनाऊंगी ना, ऐसे मैं कैसे किसी को कुछ बना सकती हूँ। तो यहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। ये मेरे पैशंस थे, ये मेरी सोच थी। ठीक है, और यही मेरी इमेजिनेशन थी। और फिर उसके बाद मेरी फ्रीलांसिंग की, मैं फ्रीलांसर हूँ। अब नाउ आई एम एन एआई कंटेंट क्रिएटर टू। ठीक है, मैं अब एक एआई कंटेंट क्रिएटर भी हूँ और प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपर्ट भी हूँ। प्लस एजुकेशन मेरी एमए इंग्लिश है, मैं मॉन्टेसरी सर्टिफाइड हूँ, दरस निज़ामी मैंने किया हुआ, लिसानुल कुरान सर्टिफाइड हूँ। एफिलिएशंस मेरी ब्रिटिश काउंसिल और पीटीई पाकिस्तान, मैं ब्रिटिश काउंसिल की मेंबर भी हूँ। और बाकी ये बहावलपुर विमेन एंटरप्रेन्योर नेटवर्क, एससीपीसीपी सर्कल्स, विमेन एसोसिएशन, इनकी भी मैं पार्ट हूँ। ठीक है, अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है मैं मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसकी भी मेंबर बनने जा रही हूँ। अच्छा, उसके बाद ई विजन का जैसे मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से मैंने इसको जो है वो सामने मैं लेके आई। इट इज़ द पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल ऑनलाइन एकेडमी। और बेसिकली स्टार्ट ही सिर्फ फीमेल्स के लिए हुई थी, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए, मदर्स के लिए, खास तौर पर डोमेस्टिक लेडीज के लिए, क्योंकि जो जॉब्स कर रही थी ना, अभी भी बहुत सारी खवातीन को ये लगता है हम जॉब कर लेंगे और बस मंथली इनकम आ रही है एंड इट्स ओके। ठीक है, उसमें उनके बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं, वो कितना एग्जॉस्ट हो रही है, उनकी सेहत जा रही है, उनकी एनर्जी खराब हो रही है, एनर्जी जाया हो रही है बल्कि मैं यही कहूंगी। तो ऑल दो दैट इज ऑल्सो गुड, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन एक टाइम आता है कि औरत का जो ग्राफ है काम करने का वो नीचे आता है, स्पेशली 35 ईयर्स के एज के बाद वीकनेसेस शुरू हो जाती हैं और 40 प्लस में तो बिल्कुल ही आप घर बैठ जाते हो। तो इन केस के मैं ये कहूंगी तमाम खवातीन को कि आप अपनी 30s में या 25 प्लस जैसे ही आप होती हैं तो आप स्किल सीखना शुरू करना है।
इतनी स्किल्स सीख लें कि अगर आप जॉब करती हैं तो पैरेलल पे आप अपना कोई पैसिव इनकम जनरेट करें। और उसके बाद जो है, जब आप 35 ईयर्स की एज में आपको वीकनेसेस शुरू होती हैं, कि अब आपकी कमर में दर्द शुरू हो गया है या अक्सर किडनी जो है इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस वक्त आप अपनी फ्रीलांसिंग शुरू कर दें या फिर अपना एक ब्रांड जो है वो स्टार्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास देखें, तीन चीजों के पैटर्न के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, जो मैंने ई विजन के थ्रू आप लोगों को बताया था, वो था एजुकेशन, लैंग्वेज एंड स्किल्स। आज हम जस्ट स्किल्स, और इसके अलावा एजुकेशन में हमारे पास एकेडमिक्स और कुरान, इसको मैंने प्रमोट किया थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। और फर्दर हमारे पास लैंग्वेज कोर्सेज कुछ ये वाले हैं, ये आपके सामने हैं। और अ, उसके अलावा जो है ये हमारे पास, जिसमें आईएलटीएस, पीटी, ग्रामर, एफए, स्पोकन, डुओलिंगो, ये सब मैंने थ्रू डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग जो है वो प्रमोट किया। ठीक है, ये अब हमारे पास जो स्किल्स हैं वो हैं एआई डिजिटल मार्केटिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन, एआई टीचर्स ट्रेनिंग, और फ्रीलांसिंग, और ई कॉमर्स, शॉपिफाई। ये हमारी बेसिक ट्रेनिंग्स हैं, जिसमें हम आप लोगों को जो मैंने कोर्स ऑफर किया है, जो इस वक्त हमारा जिसे कहना चाहिए ना मोस्ट हिट कोर्स है, वो है हमारा जंबो पैक कोर्स, जिसको 3 in 1 कहते हैं। जिसमें हम एआई कंटेंट क्रिएशन आपको सिखाते हैं, और उसके अंदर मैंने आपके जो है, सिर्फ वो 3 स्किल नहीं है, वैसे मैंने उसका उसका नाम रखा हुआ है जंबो पैक, वो 3 in 1 है। और उसके अंदर हम आपको एआई ऑफर कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग ऑफर कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग ऑफर कर रहे हैं, प्लस हम आपको डिजिटल मार्केटिंग ऑफर कर रहे हैं, और वो 2 months का कोर्स है आपका। ठीक है, जिसमें आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं ताकि आप अपना ब्रांड खुद रन कर सकें। ठीक है, अब उसमें देख लें कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज क्या, आज के दौर में हर कोई ये कह रहा है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो जॉब्स चली गई। जॉब उसकी जाएगी जिसको एआई नहीं आएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे गूगल जब नया नया आया तो फतवे नाजिल हो गए कि भाई ये तो हराम है और फलाना है ढमकाना है, ये तो फितना हो गया है। देखिए, हर चीज दुनिया में फितना, वो तो आपके रिलेशनशिप्स भी हैं। फितना किसे कहते हैं? आजमाइश को कहते हैं। तो आपके इर्द गिर्द जो भी चीज है वो तो फितना ही है ना। मोबाइल है, ये भी फिर फितना है। लेकिन उसका राइट एंड रॉन्ग यूज वो आपने करना है। सेम इज द केस विद द एआई, सेम इज द केस विद द गूगल, सेम इज द केस विद द यूट्यूब एंड टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली वो मसनूई जहानत है जो कि ये कहती है कि उसका, वो ये कहती है कि आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं, जिसमें आजकल आपको एक बड़ा आ रहा होगा एक नाम आपके जहन में, वो है चैट जीपीटी। दैट इज ओनली वन एआई टूल। और लास्ट क्लास के अंदर अगर किसी ने वीडियो एडिटिंग कोर्स जो है वो ज्वाइन किया था, तो मैंने एआई का एक और टूल था जो कि एक वॉइस ओवर टूल था। ठीक है, और उसके अंदर मैंने आप लोगों को एआई से वॉइस जनरेट करना सिखाई थी। तो एआई बेसिकली क्या है? ठीक है, एआई कोई एक टूल नहीं है। ठीक है, बेसिकली एआई आपको कंटेंट जनरेट करके देता है। ठीक है, अब कंटेंट क्या होता है? वो 4 तरह का होता है। टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, वीडियो की फॉर्म में होता है, ऑडियो की फॉर्म में होता है, और पिक्चर की फॉर्म में होता है, इमेज की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब एआई जो है हमें हेल्प आउट करता है, और हमारी हमारी जो चीजें हैं, या हमने अगर फॉर एग्जांपल मार्केटिंग करनी है तो हमें वो स्पीड अप कर देगा। अगर मैंने नोट्स बनाने हैं तो वो, मैं फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मुझे एक ऑर्डर आया, उनको जी एमए इंग्लिश के नोट्स चाहिए थे फर्डल उर्दू यूनिवर्सिटी में। अनिला 20K है, 20,000 2 महीने के। तो अब उसमें ये हुआ कि बेसिकली आई एम ऑल्सो अ टीचर, और टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको सारा बताते हैं कि आपने नोट्स कैसे बनाते हैं, सिलेबस कैसे बनाना है। वो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स एक अलग है, लेकिन वो भी एआई टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है। अब जैसे ही मुझे ऑर्डर आया ना ऑनलाइन के जी मुझे नोट्स चाहिए हमें इंग्लिश के। अब मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैंने 10 साल मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ाया, और पाकिस्तान में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को मैंने पढ़ाया। और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी यूनिवर्सिटीज को मैंने हाथ लगाया, कोई एमए इंग्लिश को पहले एक यूनिवर्सिटी को भी इस तरह से हाथ नहीं लगाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में पढ़ा, वो मुझे जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल्स और मेरी वेबसाइट्स जो हैं वो सारी एमए इंग्लिश पे लिटरेचर पे बनी हुई हैं, इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर।
और मेरी इंग्लिश लिटरेचर की जो वेबसाइट है वो वर्ल्ड 23rd रैंक पे आई। और गूगल ने बकायदा मुझे ट्विटर पे टैग किया था, और मुझे गूगल ने बताया था कि आप 23rd रैंक पे आ चुकी हैं। ठीक है। और influencers.com में दुनिया के इन्फ्लुएंसर्स का नाम आया हुआ है, जिसमें एक नाम मेरा भी है। और वो इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जिन्होंने कुछ हट के काम किया होता है, कुछ इनोवेट किया होता है। तो मैंने बेसिकली ये जो पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन फीमेल एकेडमी है, ये मैंने ही बनाई थी। एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इन पाकिस्तान। उससे पहले पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन नहीं थी। ठीक है। तो ये पूरा जो सेटअप है ये मैंने बनाया था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए मैंने वो नोट्स बनाए थे। और विद इन, मेरा ख्याल है मैंने एक सब्जेक्ट को एक दिन में पूरा किया था। पहले एक दिन लगा, फिर कुछ घंटों में मैंने एक सब्जेक्ट के, ऑब्वियसली आपको पता है चैप्टर्स बहुत लंबे होते हैं इंग्लिश लिटरेचर के, और मैंने बाइंड किया और मैंने उससे अर्निंग की बाकायदा उन नोट्स को सेल करके। तो यू कैन क्रिएट बुक्स बाय यूजिंग एआई। ई बुक्स आप बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, सिलेबस बना सकते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स बना सकते हैं, आप बहुत कुछ एआई से कर सकते हैं। तो वो जो हमारा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है ना, अगर कोई टीचर्स हैं तो मैं उनको यही कहूंगी कि आप टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स जरूर करें। ठीक है। और वो जस्ट उसकी फी 5000 है, वो मैं ज्यादा नहीं लेती क्योंकि वो जस्ट टीचर्स के लिए है। और टीचर्स से इतने ज्यादा पैसे जो है ना वो आई थिंक ना ही चार्ज किया जाए, बेहतर है, क्योंकि उन्होंने अपने टीचर्स करियर में परस्यू करना होता है। तो ये उनको पढ़ाया जाता है। अब अब एआई यहाँ पे, अब ये जो मैं आपको मार्केटिंग पढ़ा रही हूँ एआई का, तो मैंने आपको एक जनरल व्यू दे दिया कि अगर वो टीचिंग प्रोफेशन है तो एआई का यूज अलग है, अगर वो मार्केटिंग है तो एआई का यूज अलग है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर वो जो है कंटेंट क्रिएशन है तो एआई का यूज अलग है हर जगह पे। अब यहाँ पे समझे कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, मार्केट किसे कहते हैं? एक ऐसी जगह को, एक ऐसे बाजार को जहां चीजें बिकती हैं और खरीदी जाती हैं, उसी को मार्केटिंग कहते हैं। और अगर मैं इसके साथ एक वर्ड ऐड कर दूं डिजिटल, तो डिजिटल हर वो चीज है जो ऑनलाइन है, जो आपके मोबाइल पे है या वो आपके लैपटॉप पे है, जो गूगल पे है। ये नाउ इट इज अ डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है। अब हम एक ग्लोबल विलेज के अंदर आ गए हैं जिसमें हम सारे कनेक्टेड हैं। आई डोंट नो अनीला कौन से शहर से हैं, अक्सा कौन से शहर से हैं, या तंजीला कौन से शहर से हैं, लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग डिजिटली। ऐसे ही है। आप मुझे डिजिटली सुन रहे हैं, आप मुझे एक डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू सुन रहे हैं। इसका मतलब ये है इस डिजिटल वर्ल्ड की एक मार्केट भी है। ठीक है। इसकी कुछ मार्केट प्लेसेस भी हैं। और वो कौन कौन सी हैं, कोई बताएगा? कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं? हाँ जी, क्लास। जहां पे चीजें बाय एंड सेल होती हैं। कितनी जानते हैं? अनीला, सब अपने माइक ऑन करें जरा, या मुझे टेक्स्ट करें। सोशल मीडिया जितना भी है, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, हम्म। इंस्टाग्राम स्पेशली। हम्म। ठीक है। और इसके अलावा amazon, ईबे, शॉपिफाई। ठीक है। ये भी तो मार्केट प्लेसेस हैं। इसी तरह फेसबुक की भी एक अलग मार्केट प्लेस है। मार्केटिंग, यूट्यूब भी अब एक मार्केट प्लेस बन चुका है। हम्म। ठीक है। तो अब भी है। बेसिकली क्या है कि ये वो मार्केट प्लेसेस हैं, ये जितनी भी डिजिटल मार्केट प्लेसेस हैं, हम इनको देखते हुए जो है, हम देखते हैं कि अब हम व्हाट्सएप, जी व्हाट्सएप भी अब एक मार्केट प्लेस बन गई है, क्योंकि वहां पे भी एक कैटलॉग होती है और उसके थ्रू आप काम करते हो। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया है। तो डिजिटल मार्केटिंग ये है कि हमने ऑनलाइन बाय एंड सेल कैसे करना है। आप दराज के ऊपर जाते हो, दराज से आप बाय एंड सेल करते हो, दराज पे आप अकाउंट बनाते हो, आप सेल कर सकते हो। और दराज पे आप एज अ बायर भी अपना अकाउंट बना सकते हो। इसी तरह ईबे है, अमेजोन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सारों के थ्रू हम ये सारे काम कर रहे होते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एआई इन टुडेज एरा? ऑब्वियसली इफ यू वांट स्पीड अप, तो आपको ये करना पड़ेगा। इसी तरीके से ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में क्या फर्क है? अभी आप देखें, मैंने एड्स रन किए, ठीक है, आप तक पहुंचे। uh, अगर मैं ट्रेडिशनल वे में देखूं तो, बिकॉज आई एम लिविंग इन मुल्तान, तो सिर्फ मुल्तान के एरिया में, वो भी जिस एरिया में मैं बैठी हूँ, शायद वहां के लोग मुझे जानेंगे, वहां के लोग सिर्फ मेरे से प्रोडक्ट खरीदेंगे। लेकिन अगर मैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आ जाती हूँ, तो मैं पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तानी लेवल पे नहीं, सिर्फ मुल्तान नहीं, ठीक है,
मैं मुल्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों में भी अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर सकती हूँ। जैसे जे डॉट है, ये बाहर कैसे इंटरनेशनली कैसे गया, इसी तरह और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो क्या हम इंटरनेशनली सेल नहीं कर सकते? तो हमेशा मैं स्टूडेंट को कहती हूँ कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पहले अपना हाथ साफ करें, नेशनल लेवल पे लोकल लेवल पे पहले हाथ साफ कर लें। ठीक है, जब आप इतने एक्सपर्ट हो जाएं फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे आप करें, आप जाएं, लेकिन 6 मंथ्स कम से कम प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, अपना प्रोडक्ट बनाएं, अपना प्रोडक्ट बना के उसके ऊपर पूरी प्रैक्टिस करें। जब हम आपको एनरोलमेंट देते हैं कोर्स के अंदर, तो सबसे ज्यादा मुझे अपने स्टूडेंट से जो एक गिला है वो ये है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। थोड़ा सा मुश्किल टास्क आता है जब तक मैं एआई कंटेंट क्रिएशन कर रही होती हूँ, क्योंकि खवातीन को जरा रंग और इस तरह की बड़ी नो हाउ होती है, और इसमें डेकोर करना, होम डेकोर करना हमारी इंटरेस्ट में होता है। तो इस वजह से हम बड़े मजे से ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर लेते हैं, हम वीडियो एडिटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केटिंग की बारी आती है और थोड़े से टेक्निकल चीजें मैं सिखाना शुरू करती हूँ, तो खवातीन की स्पीड स्लो होना शुरू हो जाती है। नॉट ओनली खवातीन, मेल्स का भी यही हिसाब किताब है। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, मैंने जो ऑनलाइन काम करते देखा उसमें मोस्टली जो कामयाब है वो खवातीन है। 99% खवातीन कामयाब होती हैं। और आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग क्यों, आपके पास कोई भी स्किल है, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसको सेल करें और घर बैठ के सेल करें, उसका आपको फायदा क्या होगा? अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप अपने बच्चों को भी टाइम दे सकती हैं और आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकती हैं। ठीक है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ऑब्वियसली देखें आपके हाथ में पैसा होता है तो आप वैसे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील करते हो। ठीक है, जस्ट लाइक हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हो। ठीक है, कि वो देखे ना, एक विमेन एंटरप्रेन्योर थी और खातून अव्वल थी। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जोजा मुताहरा थी, और इसके और फिर भी वो एक एंटरप्रेन्योर थी। तो आप देखें कि इस्लाम में पहली जो खातून थी, जो पहली खातून जिसने इस्लाम कबूल किया, शी वॉज सो बोल्ड, बोल्ड बोल्ड थी ना, बहादुर थी, कि जब कोई भी दीन पे जो है वो इस्लाम नहीं लाया और इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक्सेप्ट किया था। तो ये तो बोल्ड लेडीज की निशानी होती है ना, है या नहीं है? जब कोई भी ना करे और हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी ये एक मिस कॉन्सेप्ट है कि जी खवातीन क्योंकि बच्चे पाल रही हैं, बच्चे निगलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप स्किलफुल है ना, आपके बच्चे स्किलफुल होंगे। आप किताबें पढ़ती हैं, आपके बच्चे किताबें पढ़ने लग जाएंगे। आज के दौर का यही अलमिया है ना। खवातीन ये पूछती हैं कि जी बताएं बच्चे को मोबाइल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे आपके घर में टीवी लगा हुआ है और आप कह रही हैं कि मैं बच्चे को टीवी देखने दूं कि ना दें। या तो टीवी उतार दें, एलईडी उतार दें, स्मार्ट स्मार्ट टीवीज जो हैं उनको रिमूव कर दें घर से। अगर नहीं तो फिर हम बच्चे को क्या कहते हैं, बेटा ये चीज देखनी है, ये चीज नहीं देखनी। ठीक है, लेकिन अब आप डिजिटल वर्ल्ड में आ गए, मोबाइल आपके घर में आ चुका है। ठीक है, आप अपने बच्चे को रोक नहीं सकते, आप अपने बच्चे को अब मोबाइल से नहीं रोक सकते। तो फिर अब क्या रहे, अब नेक्स्ट चैलेंज क्या है? आपको और मुझे इतना स्किलफुल होना है कि हम अपने बच्चे को बताएं कि देखो इससे हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, इससे हम अपनी एजुकेशन कैसे पूरी कर सकते हैं। यूट्यूब से तुम्हें ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, तुम नोट्स बना सकते हो। मेरी जो बेटी है, जो बल्कि दोनों मेरे जो तीनों बच्चे हैं, वो मोस्टली अपने जो ट्यूटोरियल्स हैं वो यूट्यूब से ले रहे होते हैं। अपनी असाइनमेंट्स वो एआई को यूज करके कंप्लीट कर रहे होते हैं। मेरी जो 7th क्लास वाली बेटी है वो सारी अपनी असाइनमेंट्स एआई को यूज करके कंप्लीट कर रही होती है। ठीक है, उसको एक दफा मैंने बताया था कि बेटा ये एआई को यूज करके ना आप ऐसे असाइनमेंट कर सकते हो, एंड शी इज डूइंग। ये चीजें अगर मदर्स को पता चल जाए तो आपका तो आधे से ज्यादा काम। देखिए, आपके बच्चे ने मोबाइल पे बैठना ही बैठना है, उसका राइट यूज आपको नहीं आता तो आपके बच्चों को कहाँ से आएगा? ठीक है, तो आप भी स्क्रोलिंग कर रही हैं तो वो भी स्क्रोलिंग करेंगे, तो अल्टीमेटली आप भी टाइम वेस्ट करेंगे और वो भी। तो मेरा यही मशवरा है आप सबको कि अपने बच्चों को राइट यूज ऑफ मोबाइल और राइट यूज ऑफ डिजिटल वर्ल्ड सिखाएं। ठीक है, उसको बताएं कि हाँ भाई तुमने कितना दूर रखना है मोबाइल, कितना करीब रखना है, ये सारी चीजें अब आपका काम है। ठीक है, आपने बिल्ड करनी है जनरेशन और आपको अपने आप को स्किलफुल बनाना है। तो इसमें बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में हम करते क्या हैं? देखें, आपने एक प्रोडक्ट बना ली, आपने एक परफ्यूम की प्रोडक्ट बना ली। बेचना एक फन होता है, बनाना भी एक फन है, बनाने के बाद बेचना एक फन है। लोगों के कपड़े क्यों नहीं बिकते?
ठीक है, लोग कपड़े कपड़े सिलवा लेते हैं, और खवातीन अक्सर यही कहती हैं कि जी हमने एफिलिएट किया हुआ है, हम किसी और के कपड़े बेच रहे हैं। बट उनके कपड़े क्यों नहीं बिकते? इस वजह से क्योंकि उनको बेचना नहीं आता। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में हम आपको बेचना सिखाते हैं कि आपने बेचना कैसे। तो हम आपको कहते हैं कि जी अब आप बेचना सीखें। कोई भी प्रोडक्ट है, आप जैसे मेरी बेटी है, वो ब्रेसलेट्स बना के ऑनलाइन सेल करती है। ठीक है, मैंने उसको बेचना सिखाया। मैंने उसको बनाना भी, उसकी स्किल देखी मैंने। उसको बड़ा शौक था इस तरह की चीजें बनाने का, वो बनाती रहती है, यूट्यूब से वो सीखती है। फिर मैंने उसे कहा नहीं बेटा, आप इसको ना, इसको बेचें। ठीक है, हम कहते हैं कि जी आर्ट बेचना नहीं चाहिए, हमने बचपन में यही सुना था। बट इट इज अ वेरी रॉन्ग रॉन्ग थिंग कि हम बेचना अपने बच्चों को ये कह के नहीं सिखाते कि बेटा, मैं कहती हूँ कि आप बेचना सीखें। आज आप मेरे कोर्स में इसलिए बैठे हुए हैं कि आप चाह रहे हैं अर्निंग करना, तो अर्निंग करने के लिए आपको बेचना सीखना पड़ेगा, हाउ टू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर प्रेजेंट करने के बाद उसको बेचना कैसे, ये अब आपको सीखना है। इसी को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये आपके सामने बॉटल्स हैं। आपको मैं कहूँ कि ये वाली जो बॉटल है ये 100 रुपीज की, आप खरीदेंगे? इनमें से कोई एक बॉटल है, आप खरीदेंगे? अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे पूछती हूँ, ये आप खरीद लेते हैं इस तरह की बॉटल? यस और नो? यस और नो? ये बॉटल्स आप खरीदते हैं? कोका कोला बिकती है, स्टिंग बिकती है, नेस्ले फ्रूट वाइटर्स बिकता है। क्यों बिक रहा है? क्यों बिक रहा है? अब सोचें, मैंने आपको कहा एक बोतल ये वाली है, ये नहीं बिक रही, आप कह रहे हैं हम नहीं खरीदेंगे। ये वही बोतलें हैं, इसके ऊपर क्या डिफरेंस है इन दोनों में? कोई बताएगा मुझे, क्या डिफरेंस है दोनों में? ब्रांडिंग का। ठीक है, ये देखें, ब्लू कलर का ढक्कन, फिर उसके ऊपर लेबल, फिर बॉटल की, देखें सारी बॉटल्स जो है ना वो डिफरेंट शेप्स की हैं, थोड़ी थोड़ी जरा गौर करें। इसी को ब्रांडिंग कहते हैं। अब देखें, उन्होंने बेचने के लिए बिल्कुल लोगो है, टेक्स्ट है, हर चीज। ढक्कन देख लें, इसका रेड कलर का ढक्कन इन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, आप सबके ढक्कन जरा वो पैकेज इन, जी बिल्कुल, पैकेट एंड साइजेस। ठीक है, ये सारी चीजें, ये आपकी मार्केटिंग है। इसी तरीके से ये वाला, ये आप नहीं खरीदेंगे, जबकि ये आप खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? ठीक है, इन्होंने ट्रस्ट बिल्ड कर दिया आपको अपनी चीजें दिखा दिखा के। तो मार्केटिंग का एक रूल है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट दिखाएंगे तो ये बिकेगी, अदरवाइज ये नहीं बिकेगी। तो ये दिखा रहे हैं, तो यही है कि जो दिखता है वो बिकता है, ये मार्केटिंग का रूल है। आपका टैलेंट नहीं, आपकी प्रेजेंटेशन देखती है, इसलिए खुद को दिखाओ, ब्रांड बनाओ। सिर्फ हुनर काफी नहीं, हुनर को दिखाने का फन सीखो। ठीक है, हुनर काफी नहीं है, हुनर बेचना कैसे है, हुनर दिखाना कैसे है, अब ये आपने जो है सीखना है। ये चीज हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से जो है आप जो है, अब इस पूरे कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीजें लर्न करेंगे। ठीक है, जंबो पैक कोर्स में हम एआई टूल्स इन मार्केटिंग, एसईओ। ठीक है, कि हमने अपने पेजेस की एसईओ कैसे करनी है, कंटेंट क्रिएट कैसे करना है, हमने बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजीज पे बात करनी है। उसके बाद हमने गूगल एड्स तो नहीं, हम मेटा एड्स पे फिलहाल इस कोर्स के अंदर बात करेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग पे बात करेंगे, पेड एडवर्टाइजमेंट पे बात करेंगे, प्रोडक्ट एंड ग्राफिक डिजाइनिंग पे हमने बात करनी है, ईमेल ऑटोमेशन एंड मार्केटिंग में ब्रांड बिल्डिंग। ये सारे जो आपके सामने ये चीजें आ रही हैं, ये हम सब फ्रीलांसिंग एंड क्लाइंट हैंडलिंग। ठीक है, ये सारा अब हमने आप लोगों को करवाना है इस पूरे के पूरे कोर्स में। ठीक है, आप 2 स्लॉट्स में दे दीजिएगा ना, हम आपको 2 मंथ्स का भी तो करवा रहे हैं, बल्कि ये 2 मंथ से ऊपर चला जाएगा जब आप लोगों की प्रैक्टिस आएगी ना। और वाई ई विजन? बिकॉज वी डोंट टीच, वी ट्रांसफॉर्म, वी ट्रेन माइंड्स टू थिंक क्रिएटिवली, एक्ट कॉन्फिडेंटली एंड बिल्ड करियर्स विद पर्पस। इट्स मोमेंट टू एम्पावर ड्रीमर्स, लर्नर्स एंड फ्यूचर लीडर्स। ठीक है, और ई विजन का मिशन भी यही है, द ट्रू पर्पस ऑफ ई विजन इज टू बिल्ड अ जनरेशन दैट डज नॉट डिपेंड ऑन जॉब्स बट अर्न्स थ्रू देयर ऑन स्किल्स, पैशन एंड डेडिकेशन। ठीक है, हम जॉब्स पे डिपेंड करते ही नहीं है। ठीक है, हमने खुद अपनी डेडिकेशन से अर्निंग करनी है, अपने स्किल्स और अपने पैशन से हमने अर्निंग करनी है। 20,000 है अक्सा। ठीक है, आप 2 स्लॉट्स में पे कर सकते हैं, फर्स्ट मंथ में 10 पे कर दीजिएगा और सेकेंड मंथ में। ठीक है, हेयर एवरी लर्नर इज एनकरेज टू
टीच लर्न एंड अर्न। ठीक है, हम अनकरेज करते हैं सबको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फॉलो अस करें, हमें फॉलो करें, ये हमारे सारे लिंक्स आ रहे हैं यहाँ तक। अब अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन क्लास, कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग। मैं आप लोगों के माइक्स ऑन कर रही हूँ, अलाउ कर रही हूँ, आप लोग माइक्स ऑन कर लें। कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ लें। स्टार्ट कब हो रहा है कोर्स मैडम, और उसकी टाइमिंग क्या हो? इसकी टाइमिंग 8 PM है, और आज इसका फर्स्ट डे है। ऑल्टरनेट डेज पे हमारी क्लासेस होती हैं। ठीक है, और आप ज्वाइन कर लें। आज आई थिंक वेडनेसडे है। बिल्कुल। जी आज वेंसडे मैम। चलिए, और तो कोई आज क्वेश्चन? से। आज से स्टार्ट है, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, जिसमें मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कल से इसकी सेकंड क्लास स्टार्ट हो जाएगी, एंड वी विल स्टार्ट ब्रांडिंग टुमारो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला ठीक हो गया ठीक है, तो कल हम पे मैं आपको पूरा ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि एक ब्रांड बनता कैसे है। ठीक है, तो यानी कि उसकी मैडम आपने अपनी स्किल को एक ब्रांड बना के, जैसे देखिए मैंने अपने आप को एक ब्रांड बना दिया ना, कासिम अली शाह ने अपने आप को एक ब्रांड बना लिया, डॉक्टर फरहद हाशमी ने भी अपने आप को एक ब्रांड बना लिया। कैसे बनते हैं ये ब्रांड्स? ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत जी आसान है। उन्होंने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। और मैं आपको इतना बता दूं कि मेरी जो टीम है, अभी मैंने, जी मेरे ख्याल है 2 या 3 साल हुए हैं, उसमें मैं जरा मसरूफ हो गई थी तो मैंने लड़कियां हायर किया एज अ टीम। अदरवाइज मैं अपना सारा सोशल मीडिया, सारी डिजिटल मार्केटिंग, ई विजन की खुद करती थी अकेली। और हर कोई मुझसे पूछता था कि आपकी टीम में कितने बंदे हैं, तो मैं कहती थी मैं अकेले काम करती हूँ, तो कोई मानता नहीं था। ठीक है, तो आप अकेले कर इंशाल्लाह। सकते हैं। जी हाँ, जब मैम। मेरा एक्सपैंड हो गया, बहुत सारे कोर्सेज शुरू हो गए, फिर मुझे टीम रखनी पड़ी, मुझे फिर नीचे असिस्टेंट्स रखनी पड़ी हैं। लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं चाहिए होती, ज्यादा मैक्सिमम काम आपने खुद ही करना होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी पे कहाँ करना है मैम? पे बेटा आप मुझे इजी पैसा कर दें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना आपके ऊपर पास, जी जी उसी नंबर पे जी बेटा आप पे कर दें। जी इजी ठीक पैसा हो कर गया दें, मैम। या व्हाट्स वो कर जी दें, जायज जी कैश जी कर दें। जी, ठीक ठीक हो है, गया मैम। चलें ठीक। दुआ पढ़ ओके। लेते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन। आमीन। अनिला, आप भी मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं हाँ आपका नंबर सेव कर लूंगी।